सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 8वीं कक्षा का खेती पर आधारित और खेती जीवन पर आधारित, आपको तो पता है अपना भारत देश कृषकों का देश है, खेती करने वालों का, किसानों का देश है। तो इस खेती के कारण किस तरह के बदलाव आए, खेती के कारण किस तरह के परिवर्तन आए आदि का सुंदर वर्णन अपने खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ के अंतर्गत देखना है। आपको पता है अपने महान भारत देश को आज़ाद करने के लिए अनेक नेताओं ने अपने प्राण गंवाए। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इसी के साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय आदि के योगदान अपने महान भारत देश के प्रति है। तो बच्चों, आप जानते हो अपने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऐसे ही अपने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर पत्र आज के तासिका में हमें देखना है। और प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी प्रिय बेटी इंदिरा जी को लिखा है। तो प्रिय बेटी इंदिरा को पत्र लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय। उनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित किया। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम आदि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो चलो शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित खेती से आई तब्दीलियाँ, प्रिय बेटी इंदिरा के लिए लिखा गया पत्र। देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बता लाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरतें घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। यानी प्रिय बेटी इंदिरा को पत्र यहाँ पर लिखा गया है। नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को समझा रहे हैं कि पुराने ज़माने में आदिम अवस्था से मानव किस तरह के कार्य कर रहा है, घर का आदमी किस तरह के कार्य करते हैं, औरतों पर किस तरह की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह अपनी माताजी घर में कई घरेलू काम करती हैं, ठीक उसी तरह वहाँ पर आदिम अवस्था से लेकर औरतें घर कारोबार संभाल रही थी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात तो यही हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यानी जैसे दिन बीत रहे थे, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और वो अपने कार्य कर रहे थे। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। यानी देखो, आदिम अवस्था में यानी अश्म युग में रहने वाला मानव किस तरह शिकार किया करता था और पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादातर किया करता था, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। शिकार हर एक जगह मिल ही जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी। सारी जाति को दूसरी
जगह जाना पड़ता था। यानी घास की कमी के कारण मानव क्या करता था, जानवरों को दूसरी ओर ले जाता था ताकि उन्हें और घास उपलब्ध हो सके। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। जैसे ही खेती का विकास हुआ, मानव ने जाना खेती करना उचित है, खेती से उसे लाभ हो सकता है, खेती से उसका गुजर बसर चल सकता है, तो मानव क्या करने लगा, खेलने लगा। गुजर बसर के लिए वह खेती उसे अच्छा साधन प्राप्त हुआ और शिकार के लिए दर दर ठोकरें खाने वाला, शिकार के लिए दिन दिन भटकने वाला मानव एक जगह पर रहकर खेती करने लगा था। दूसरी बड़ी बात तो जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। जैसे ही मानव ने जाना कि खेती में कई तरह के लाभ हैं, यानी खेती करने से क्या होगा, आराम की ज़िंदगी उसकी कट जाएगी, तो मानव ने खेती के लाभ भी जाने और आराम से अपना जीवन बिताने लगा। अब इस खेती के माध्यम से और किस तरह वो बचत करता है और अपना जीवन सुखी एवं सभ्यता से जीता है, इसका वर्णन हम पत्र के अगले हिस्से में देखेंगे बच्चों। तो मिलते हैं अगले तासिका में। शुभ दिन। धन्यवाद।